हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस। दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यतीश लेकर आ गया हूं आपका फेवरेट शो द करंट अफेयर शो। चलिए अपन अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले हर रोज की तरह आज का मोटिवेशन देखेंगे, फिर अपन सेशन स्टार्ट करेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं आज मैं आपके लिए। चलिए ये देखिए, पहले विनर आर नॉट दोज हु नेवर फेल्स बट दोज हु नेवर क्विट्स। मतलब विनर जो जीतता है वो नहीं होता जो कभी हारा नहीं है, जीतता वही है जो कभी क्विट नहीं करता, कभी अपने आप को असफल नहीं मानता, वो लगातार अपने प्रयास करता रहता है, वही एक दिन जीवन में सफल होता है। चलिए अपन अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। होप आप ये लाइंस को अपने जीवन में उतारते होंगे ताकि आपका जीवन क्या बेहतर जीवन बन सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, इंडिया एंड विच कंट्री लाइकली टू अनाउंस द ग्रीन ग्रिड एट COP 26 समिट। ठीक है, इंडिया किस कंट्री के साथ COP जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 26 मीटिंग होना है वो किस कंट्री के साथ साइन कर रहा है, और अपन देखेंगे कि ग्रीन ग्रिड क्या है और किसके साथ इंडिया साइन कर रहा है। क्लियर, हिंदी में देखिए फिर अपन इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, भारत और किस देश के COP 26 शिखर सम्मेलन में ग्रीन ग्रिड की घोषणा करने की संभावना है? A USA, B UK, C यूरोपियन यूनियन या D नन। मतलब इनमें से किसके साथ भारत COP 26 में क्या करेगा, ग्रीन ग्रिड की घोषणा करेगा। ग्रीन ग्रिड क्या होता है और किसके साथ ये घोषणा करेगा, अपन पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार बनेगा, किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो किसके साथ इंडिया साइन कर रहा है? इंडिया यूनाइटेड किंगडम के साथ साइन कर सकता है ग्रीन ग्रिड। ठीक है, ये अभी कंफर्म नहीं है कि इंडिया यूके के साथ साइन करेगा, मतलब होप लगाया जा रहा है कि यूके भी इसका क्या ले लेगा, क्रेडिट ले सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इंडिया बहुत जल्दी तेजी से क्या कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी में मूव कर रहा है कि जितने जल्दी हो सके अपन रिन्यूएबल एनर्जी को अपने लाइफ स्टाइल में ज्यादा से ज्यादा अपनाएं, ताकि क्या जो पोल्यूशन का है वो पोल्यूशन का लेवल जो इतना ज्यादा बढ़ रहा है उसको कम किया जा सके। और इंडिया दुनिया को दिखा रहा है कि हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे, बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। देखिए अभी अपन ने रिसेंटली करंट अफेयर देखा था, उसमें अपन देखा था कि रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट इंडिया ने अब 450 गीगावाट्स कर दिए। ठीक है, तो इंडिया और अच्छे ट्रैक पे इंडिया के उसको अचीव कर लेगा। ठीक है, तो अब जिस आपके दिमाग में आएगा जो COP क्या है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होता है ये होता क्या है। ठीक है, तो ये देखिए, पहले तो ये देखिए, इंडिया एंड यूके लाइकली टू अनाउंस ग्रीन ग्रिड एट COP 26 समिट। ठीक है, 26 समिट कहां हो रही है? ग्लासगो में होने वाली है। क्लियर, ग्लासगो में 26। ठीक है, COP क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, COP क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, सारे दुनिया के देश होते हैं और सब मिलते हैं एक साथ, तो पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए, उसका प्रोटेक्शन कैसा किया जाए, सब लोग अच्छे से बैठते हैं। तो इस बार कहाँ बैठने वाले हैं? वो ग्लासगो में। ठीक है, अभी नवंबर में जाके ये लोग सबकी मीटिंग होगी ग्लासगो में। क्लियर, तो इसमें क्या होता है, आपने सुना होगा COP 21। ठीक है, COP 21, COP 4। ठीक है, जो कि क्या क्योटो से रिलेटेड है, जिसके अपन क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं, जिसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड बनना है। मतलब जो भी छोटे या गरीब मिडिल इनकम कंट्रीज हैं या लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, उनको जो बड़े देश हैं वो पैसा देंगे ताकि क्या वो अपने पर्यावरण के लिए अच्छे से अच्छा कर सके, और पूरे वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड पूरा एक ही है। ठीक है, तो वर्ल्ड पूरा एक ही है, उसको प्रदूषण से बचाया जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाए 2030 तक। अपन जानते हैं कि जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको 2030 तक हासिल करना है। तो उनको कैसे हासिल करेंगे? जब पूरा वर्ल्ड एक साथ करेगा। कहीं एक कंट्री उसको अचीव भी कर लेगा तो भी उससे कोई फायदा नहीं है, तो सब कंट्री मिलके एक साथ इसको एडॉप्ट करें, इसलिए किया जाता है। ठीक है, तो अब ये आपके दिमाग में आएगा, चलिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज तो समझ में आ गया क्या है, अब ये समझ में आएगा ग्रीन ग्रिड क्या है। ठीक है, आप जानते हैं कि ये देखिए, पीएम मोदी ने दुनिया को एक बहुत अच्छा मैसेज दिया, क्या? वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। इसका मतलब क्या है? दुनिया में एक तो सूरज है। ठीक है, एक सूरज है और एक ही पूरी दुनिया है, एक पूरा अर्थ है, और उस पे क्या है, एक ग्रिड लगा दो। मतलब ऐसे आपने देखा होगा ना, जो अपनी लाइन ट्रांसमिशन होता है, जिससे क्या होता है, बिजली का ट्रांसमिशन होता है, ये पूरी दुनिया में एक फैला दो। ठीक है, तो सूरज एक है, जहां से सोलर एनर्जी, मान लीजिए आज इंडिया के ऊपर सूरज है, और जो अटलांटिक कंट्रीज है या जो नॉर्थ में, उधर पे भी क्या होता है, सनशाइन या सूरज की रेस नहीं पड़ रही, तो अभी इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है बिजली का, तो वो इंडिया उनको सप्लाई कर दे। फिर जहां उस टाइम जब इंडिया में रात हो जाएगी तो दूसरी जगह से इंडिया को सप्लाई आ जाए, मतलब हर पूरी इंडिया का ही, पूरा वर्ल्ड का ही एक ही ग्रिड से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कितना ज्यादा अच्छा हो जाएगा, जिससे क्या रेवोल्यूशन आ जाएगी, क्रांति आएगी इसमें बिजली में, और सबको अफोर्डेबल बिजली सबको मिल जाएगी। ठीक है, अफोर्डेबल बिजली सबको मिल जाएगी। ठीक है, चाहे वो अफ्रीकन कंट्री हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, सबको अफोर्डेबल अच्छे से बिजली मिल जाएगी और पूरा वर्ल्ड ग्रो करेगा। क्योंकि दुनिया जब सबको डेवलप करेगा तभी उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको पाया जा सके। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्या किससे रिलेटेड है?
ये भी आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। रिसेंटली हु हैज साइन इट्स फर्स्ट ग्रीन टर्म लोन एग्रीमेंट फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर प्रोजेक्ट इन राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, राजस्थान और गुजरात में ग्रीन टर्म लोन्स किसने साइन किया? ठीक है, फर्स्ट बार साइन हुआ। अब ये ग्रीन टर्म लोन्स क्या होते हैं ये अपन पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, हाल ही में राजस्थान और गुजरात में सौर परियोजना की स्थापना के लिए अपने पहले ग्रीन लोन समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? ठीक है, कौन हस्ताक्षर कर रहा है कि सोलर क्या लगाया जाएगा वहां पे? सोलर ग्रिड्स लगाए जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ठीक है, बोथ। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, फिर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है, कौन लगाने, और ये कौन लगाने जा रहा है ये देखिए, एनटीपीसी रेल साइंस फर्स्ट ग्रीन टर्म पैक्ट फॉर 500 करोड़ विद द किसके साथ? बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया के साथ क्या कर रहा है? ग्रीन टर्म लोन कौन कर रहा है? एनटीपीसी। ठीक है, इसमें क्या होगा? ग्रीन टर्म लोन्स में क्या होगा कि अब एनटीपीसी आपने देखा होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है एनटीपीसी का? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमेशा थर्मल मतलब जो होता है ऊर्जा से क्या वजह बिजली बनाता है। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है? ग्रीन, इसकी एक सब्सिडरी होती है, जैसे कि आपने देखा होगा, एक सब्सिडरी मतलब इसकी एक शाखा है जो क्या है? एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, इसका काम क्या होगा? ये अभी तक आपने देखा होगा, जो एनटीपीसी है भारत की सबसे ज्यादा क्या एनर्जी उत्पन्न करने वाली या सबसे ज्यादा पावर जनरेट करने वाली पीएसयू है। ठीक है, तो अभी तक तो ये कोल को बंद करके क्या करती थी? अपनी बिजली या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती थी, मगर अब इसने देखिए एक सब्सिडरी बना ली है जो किससे रिलेटेड है? रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब अब ये भी किससे? रिन्यूएबल एनर्जी पे बिजली बनाएगी, जिससे जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और भी जो आपने देखा होगा सोलर है, विंड है, और आपने जियो थर्मल एनर्जीज वगैरह, मतलब जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जीज है ना, उन सबका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो अब इसी ने जो इसकी सब्सिडरी है रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इसने किसने? बैंक ऑफ इंडिया के साथ साइन किया है। कितना? 500 करोड़ रुपए का ये क्या लेगा? ग्रीन टर्म लोन होगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ग्रीन टर्म बोला जा रहा है, क्योंकि जो इसकी सब्सिडरी है, इसकी शाखा है रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, उसने साइन किया। ठीक है, एनटीपीसी की जो शाखा है। ठीक है, तो पहली बार किया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? और आप देख रहे हैं दोनों क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे? एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, और एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आजकल आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड। हु लॉन्च इट्स ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम? किसने अभी हाल ही में ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया? अपन देखेंगे ग्लोबल एजुकेशन साइंस प्रोग्राम है क्या और किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। हिंदी में देखिए, अपना वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम किसने शुरू किया? ए अमेजॉन, बी फ्लिपकार्ट, सी स्नैपडील या डी ऑल ऑफ द अबव। मतलब इन सबने किया है। ठीक है, तो आपको बताना है ए अमेजॉन ने किया, बी फ्लिपकार्ट, सी स्नैपडील या ऑल ऑफ द अबव। मतलब क्या पूरे वर्ल्ड कंप्यूटर साइंस शिक्षा के लिए इन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया है। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, फिर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या है विश्व कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम और किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? अमेजॉन के द्वारा। ठीक है, अमेजॉन ने इसको लॉन्च किया है कि, और प्रोग्राम का नाम क्या है? ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या होगा आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या लिखा है? एक तो ग्लोबल, दूसरा कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम। मतलब पूरी दुनिया में क्या फैलाया जाएगा? कंप्यूटर जितना ज्यादा हो सके कंप्यूटर का एजुकेशन को फैलाने की कोशिश किया जाएगा, और इसको कौन कर रहा है? अमेजॉन कर रहा है। ठीक है, ये देखिए अमेजॉन लॉन्चेज इट्स ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन इनिशिएटिव इन इंडिया। ठीक है, इसने इंडिया में भेजा है, ताकि जो कि अभी तक वो क्या पूरा ग्लोबल था, तो उसने एक शाखा कहाँ पे? इंडिया में खोल रखी है कि इंडिया में भी पूरी तरीके से कंप्यूटर एजुकेशन साइंस इनिशिएटिव को लागू किया जाएगा। ठीक है, तो अमेजॉन के बारे में चलिए थोड़ा अमेजॉन के बारे में जानते हैं। आप जानते होंगे अमेजॉन वर्ल्ड की सबसे बहुत बड़ी एक एमएनसी है। ठीक है, तो उसमें आप जानते होंगे अभी इसके सीईओ कौन है? ठीक है, इसके सीईओ अभी रिसेंटली एक नए सीईओ जिसका नाम क्या है? जेसी एंडी। ठीक है, जेसी एंडी इसके नए सीईओ बने। क्लियर? और इसके फाउंडर कौन है? फाउंडर आप जानते होंगे अमेजॉन के फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस इसके फाउंडर है। ठीक है, वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सनों में इनका हमेशा नंबर रहता है। ठीक है, टॉप 10 में हमेशा ये रहते हैं जेफ बेजोस। ठीक है, तो अमेजॉन वन ऑफ द वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो इसी के द्वारा ग्लोबल कंप्यूटर एजुकेशन साइंस इनिशिएटिव जो लॉन्च किया जाता है, उसकी एक इनिशिएटिव वो इंडिया में भी लॉन्च करने जा रहा है। चलिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके लिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द इंडियन मेंस टेबल टेनिस टीम हैज वॉन विच मेडल एट द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप। अभी जो हाल ही में एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई है, उसमें भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता है? क्लियर? हिंदी में देखिए, भारतीय पुरुष टेबल टेनिस ने एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? ए गोल्ड मेडल, बी सिल्वर मेडल, सी
ऑल ऑफ द अबव, या इनमें से कोई मेडल नहीं, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं नन, ठीक है, इनमें से कोई मेडल नहीं जीता, या फिर सिल्वर मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता या ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इंडियन टीम ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो ब्रॉन्ज इंडियन की जो वो टेबल टेनिस टीम है उसने रिसेंटली कौन सा मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। कौन से इवेंट में, जो कि हुआ था एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप, एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में इंडिया के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। चलिए अपन देखते हैं, ये देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके लिए। ये देखिए एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप इंडिया सरनाथ एंड साथियन देसाई ठाकुर विंस ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस टेबल टेनिस, ठीक है। जो टेबल टेनिस होता है उसमें इंडिया के द्वारा जो सारनाथ एंड साथियन देसाई के द्वारा क्या जीता गया है, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, कांस्य पदक जीता गया। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, फिफ्थ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ द रेटिंग एजेंसी क्रिसिल, ठीक है। किसके नए एमडी और सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो क्रिसिल है उसके किसको बनाया गया, ठीक है। तो आपको ये बताना है। चलिए इसका हिंदी देखिए, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। चलिए इसका हिंदी देखिए पहले। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ए चिन्नी कृष्णन, बी आकाश स्वाने, सी अमीश मेहता या डी सी के रंगनाथन, ठीक है। इनमें से किसको अभी हाल ही में क्रिसिल के नए एमडी और सीईओ बनाया गया, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, फिर अपन इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किसको नए एमडी सीईओ बनाया गया क्रिसिल, और क्रिसिल क्या है, इसका काम क्या होता है, ये पूरा अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, अमीश मेहता, ठीक है। रिसेंटली अमीश मेहता को एमडी और सीईओ किसका बनाया गया, क्रिसिल का, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ गया ये क्रिसिल क्या है और इसका काम क्या होता है। चलिए, और ये रेटिंग एजेंसीज क्या होती है अपन पूरा डिस्कस करेंगे। ये देखिए, क्रिसिल एलिवेट्स अमीश मेहता एज द एमडी एंड सीईओ टू टेक चार्जेस एज फ्रॉम द 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से इन्हें चार्ज ले लिया। ये देखिए क्रिसिल क्या है, ठीक है। क्रिसिल क्या होता है, एक रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, रेटिंग एजेंसी, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये रेटिंग एजेंसीज क्या होती है, ये क्या होती है पूरे वर्ल्ड में, और हर कंपनी को रेटिंग देती हैं कि आप मतलब हर किसी के, जैसे किसी का होता है ए होता है, फिर A++ होता है, ए होता है, B++, BBA, ऐसे सबकी रेटिंग दी जाती है, ठीक है। तो सबको रेटिंग दी जाती है। तो देखा जाता है जब फॉरेन से फंड आता है या विदेशी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं या लोकल लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्हीं रेटिंग एजेंसीज का क्या होता है, रेफरेंस लिया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि आपकी जो क्लास में होता है उसमें भी तो सबको रेटिंग या रैंकिंग दी जाती है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो सबसे ज़्यादा फायदा, सबसे ज़्यादा विश्वास किस पे किया था, उसी पे। क्या ये फर्स्ट लाता है तो ज़्यादा चांसेस है कि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले जाएगा। उसी तरीके से इन कंपनियों का भी रेटिंग दी जाती है, और देखा जाता है कि जितनी अच्छी रेटिंग है उतना अच्छा क्या होता है, अच्छा इन्वेस्ट किया जाता है, उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं लोग ताकि उनको रिटर्न अच्छे मिले। तो क्रिसिल उसी टाइप की, और ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड पुअर से एक ग्लोबल स्टैंडिंग एजेंसी है। जैसे एक तो है स्टैंडर्ड एंड पुअर, दूसरी कौन है, मूडीज। तो ये भी क्या रेटिंग एजेंसी है। तो उसी तरीके से क्रिसिल भी एक रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। इसको किसके द्वारा बनाया गया, सबसे पहले तो इंडियन बैंक एसोसिएशन के बैंक्स थे, उन्होंने इसको फंडिंग करते थे, फिर आखिरी में इसको स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने इसको एक्वायर कर लिया था। क्लियर। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फर्स्ट टाइम कुछ हो रहा है। इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर हैज बीन अनवेल इन विच सिटी, मतलब स्पोर्ट की जो मध्यस्थता होता है तो पहली बार भारतीय स्पोर्ट्स की मध्यस्थता के लिए कहां पे बनाया जा रहा है, ठीक है। तो हिंदी में देखिए, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस शहर में किया जा रहा है, ए न्यू दिल्ली, बी अहमदाबाद, सी हैदराबाद या डी पुणे। कहां पे भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र बनाया जा रहा है, ठीक है। मध्यस्थता आप जानते होंगे कि कहीं किसी के बीच में विवाद हो जाता है तो उसको मध्यस्थता के द्वारा सुलझाया जाता है। तो भारत में खेल के लिए, अभी तक आपने देखा होगा सिविल और क्रिमिनल के लिए बने रहते हैं, अब खेल के लिए भी मध्यस्थता बन रहा है, ठीक है। तो ए न्यू दिल्ली, बी अहमदाबाद, सी हैदराबाद या डी पुणे, कहां पे बनाया जा रहा है। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, फिर अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कहां पे इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात में भारत का पहला खेल मध्यस्थता या फिर फर्स्ट स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया जा रहा है, ठीक है। ये देखिए, किरण रिजिजू इनॉग्रेट कंट्रीज फर्स्ट स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर से इट विल रीचिंग इम्पैक्ट। मतलब अब आपने देखा होगा कि आप सिविल्स के लिए, क्रिमिनल जो केसेस होते हैं उनके लिए तो आप आराम से आर्बिट्रेशन सेंटर से भारत में काफी ज्यादा, मगर अभी तक खेल के लिए नहीं था। तो खेल में भी आप देखते होंगे वाद विवाद होते ही रहते हैं, ठीक है।
स्पोर्ट्स पर्सन का आपस में हो जाता है, स्पोर्ट्स पर्सन का कोच से हो जाता है, कमेटियों से हो जाता है, तो उसको निपटाने के लिए जल्दी से वो चीज़ें निपट जाएं और पूरी जो हेस्टिंग जुडिशियल प्रोसेस होती है कि आप पूरी अपीलेट करनी पड़ती है, उसको छोड़ के आप डायरेक्ट क्या होता है जो आर्बिट्रेशन सेंटर है उसमें जाके अपने उसको मध्यस्थता के द्वारा निपटा सकते हैं। ठीक है, तो पहली बार कहाँ पे बन रहा है? अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए, What is the total outlay for the अमृत 2.0 मिशन लॉन्च बाय पीएम मोदी रिसेंटली? अभी रिसेंटली प्रधान ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी के द्वारा क्या अमृत 2.0 का मिशन लॉन्च किया गया है। तो बताना है कि इसमें कितना पैसा आपके उनके द्वारा क्या किया, ऑफर किया गया है, उनके द्वारा सैंक्शन किया गया है। ठीक है, हिंदी में देखिए, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए अमृत 2.0 मिशन के लिए कुल परिव्यय कितना है? ए 2.51 लाख करोड़, बी 2.13 लाख करोड़, सी 2.87 लाख करोड़ या डी 2.65 लाख करोड़। ठीक है, जो पीएम मोदी द्वारा अमृत 2.0 का मिशन लॉन्च किया गया अभी हाल ही में, तो उसमें कितना उन्होंने पैसा या फंड सैंक्शन किया है। ठीक है, तो आपको बताना, फिर अपन डिस्कस करते हैं कि जी अमृत मिशन क्या है और इसके साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान 2.0 भी लॉन्च किया गया। ठीक है, तो वो भी अपन देखेंगे कि अब नए नए जो 2.0 है, ये पहले जो इसका वर्जन था उससे कैसे अलग है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अमृत के लिए कितना पैसा रखा गया है? 2.87 लाख करोड़। ठीक है, 2.87 लाख करोड़ अमृत 2.0 के लिए अलग से लिखा गया है। ठीक है, ये देखिए पीएम मोदी लॉन्चेस अमृत 2.0, हियर एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द स्कीम। ठीक है, इसमें क्या होगा? अमृत मतलब क्या होता है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन। ठीक है, अमृत का फुल फॉर्म क्या होता है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है? जो आप देख रहे होंगे कि अभी तक अर्बन सिटीज का इंडिया की ज्यादा प्लान्ड नहीं है, उनकी वजह से सीवेज प्रॉब्लम्स, ट्रैफिक प्रॉब्लम और भी काफी ज्यादा सोशल प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो उन सबको रहने के लिए देखिए आपके इसमें लिखा है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो शहरी क्षेत्र है उनको क्या ट्रांसफॉर्म करना, उनको अच्छा बनाना है। ठीक है, तो अब उसके लिए देखो क्या करें, टारगेट ऑफ अर्बन 2.0 इज टू मेक अवर सिटी वाटर सेफ, इंश्योर नो सीवेज ड्रेनेज इनटू द अवर रिवर्स। ठीक है, जितना भी हो सके जितना सेफ अपन को क्या करना है, सीवेज ट्रीटमेंट करना और सिटीज को पूरी तरीके से वाटर अवेलेबल करवाना है। ठीक है, ड्रिंकेबल या पोर्टेबल वाटर अवेलेबल करना। टू मेक गोल ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, टू मेक सिटी गार्बेज फ्री। ठीक है, गार्बेज फ्री, अभी तक तो क्या था, गार्बेज आपको अलग से रखना, अब बिल्कुल गार्बेज फ्री करना है अपन को सिटीज को। ठीक है, क्लीननेस इज द लाइफ स्टाइल एंड क्लीननेस इज द लाइफ मंत्र, मतलब अपनी लाइफ में हर किसी को क्लीननेस को या सफाई को अपनी लाइफ में उतारना और उसको एक मंत्र की तरह इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसी से क्या होगा, अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंडिया जल्दी से अचीव कर पाएगा और एक स्वच्छ सिटी कंट्री बन पाएगा। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Who has been appointed as the brand ambassador of the National Basketball Association NBA for India? ठीक है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के किसको नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इंडिया की तरफ से। ठीक है, हिंदी में देखिए, भारत के लिए राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ NBA के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए अक्षय कुमार, बी शाहरुख खान, सी आमिर खान या डी रणवीर सिंह। ठीक है, किसको भारत जो बास्केटबॉल राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, NBA सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट बास्केटबॉल गेम कंडक्ट करवाने वाली सबसे बड़ी एसोसिएशन कौन सी है? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। तो उसके ब्रांड एम्बेसडर अभी किसको बनाया गया? ठीक है, तो ए आंसर ए है आपका अक्षय कुमार, बी शाहरुख खान, सी आमिर खान या डी रणवीर सिंह। ठीक है, तो किसको हाल ही में NBA का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है इसका? डी रणवीर सिंह। ठीक है, रणवीर सिंह जो एक्ट्रेस रणवीर सिंह है उनको क्या बना दिया गया? NBA का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, अब NBA क्या है और ये किस खेल से रिलेटेड है, ये तो आपको उसके नाम में ही समझ में आ रहा होगा, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का भी इनको वो बनाया गया। ठीक है, ये देखिए, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन नेम्स एक्टर रणवीर सिंह एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया। ठीक है, इंडिया के लिए जो NBA है, ठीक है, NBA जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है, वर्ल्ड में सबसे बास्केटबॉल को कंडक्ट करवाने सबसे बड़ी कौन सी एसोसिएशन ही कौन है? नेशनल बास्केटबॉल। तो इंडिया के लिए उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया है? रणवीर सिंह को। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, मतलब ओलंपिक्स करवाने की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। उसी तरीके से NBA बास्केटबॉल कंडक्ट करवाने की सबसे बड़ी कमेटी है। तो इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह जी को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में कुछ हो रहा है। अंडर वाटर म्यूजियम ऑफ गैलीपोली बैटल शिप रैक्स ओपन इन विच कंट्री? मतलब अंडर वाटर, अभी तक आप म्यूजियम देखने कहाँ जाते हैं, या आप तो अभी तक आपने प्लेन्स में देखे होंगे या पहाड़ों पे देखे होंगे म्यूजियम, अब तो अंडर वाटर मतलब आपको म्यूजियम देखना है, आपको समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली बार वर्ल्ड में कहाँ हो रहा है? गैलीपोली बैटल शिप ब्रेक का अंडर वाटर म्यूजियम किस देश में खुला है? ए बांग्लादेश, बी मालदीव, सी टर्की या डी मलेशिया। यहाँ पे किस देश में अंडर वाटर
ठीक है, गोलापोली जो वॉर हुई थी उसका अंडर वाटर कहाँ पे म्यूजियम खोला जा रहा है। ठीक है, तो आपको दो चीजें पता चल जाएगी, तो गोलापोली बैटल कहाँ पे हुई थी और दूसरा कहाँ पे पहली बार वर्ल्ड का अंडर वाटर म्यूजियम खोला जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है सी, टर्की। ठीक है, टर्की में रिसेंट हाल ही में अंडर वाटर म्यूजियम खोला गया जो कि गैलापोली बैटल से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे आगे चलते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, वर्ल्ड वार 1 शिप रैक्स एरिया एट सी बेड म्यूजियम इन टर्की। ठीक है, सी बेड्स के अंदर जो म्यूजियम बनाया जा रहा है टर्की में, उसमें किया जा रहा है। ये देखिए, इसमें क्या होगा, अंडर वाटर मतलब आपको कोई म्यूजियम देखना है तो आपको सी के अंदर जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, गैलापोली बैटल किससे, वर्ल्ड वार 1 के टाइम पे कहाँ पे हुई थी, टर्की में हुई थी। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंडिया से रिलेटेड और इंडिया के लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है। ये देखिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग अनवेल्ड एट वेयर ऑन गांधी जयंती। गांधी जयंती के द्वारा इंडिया का सबसे बड़ा खादी का जो राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, वो कहाँ पे फहराया गया था। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, गांधी जयंती पर विश्व के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण कहाँ किया गया, ए श्रीनगर, बी लेह, सी कारगिल या डी मनाली। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा खादी का झंडा कहाँ पे अनावरण किया गया, ठीक है, खादी से बना हुआ, ए श्रीनगर, बी लेह, सी कारगिल या डी मनाली। ठीक है, तो आपको बताना है कहाँ पे इसको अनावरण किया। आप अच्छे से इसको क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको काफी ज्यादा प्राउड होगा कि इतना बड़ा झंडा भारत के द्वारा बनाया गया और फहराया भी कहाँ पे गया, ताकि काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे। ठीक है, तो ए श्रीलंका, बी लेह, सी कारगिल या डी मनाली। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं अपन। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है बी लेह। ठीक है, लेह में इंडिया के द्वारा सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा खादी से बना हुआ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को फहराया गया। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग अनफर्ल्ड इन लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में सबसे बड़ा, लेह लद्दाख में सबसे बड़ा भारत का खादी से बना हुआ नेशनल फ्लैग को अनावरण किया गया। ठीक है, तो अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारत का जो नेशनल फ्लैग है इसके डिजाइनर कौन थे, इसको किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये आज के पूरे क्वेश्चन थे। होप आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और दिव्य दृष्टि के ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।